तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ये आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ नॉर्मल दिन के ऊपर, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम है तो मैंने सोचा कि ब्लॉग भी शूट कर लूँ। तो अभी सुबह के 11 बजे मैं उठ गई। मैं 8:30 8:40 पे उठ गई थी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना काम किया। मेरे पास करेले पड़े थे तो मैंने सोचा सुबह जल्दी उठ गई हूँ तो करेले बना लेती हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरी क्लासेस रहती हैं या पार्ट टाइम जॉब रहती है। तो मैंने अभी करेले जो है काट के अच्छे से बनने किचन में रखे हुए हैं। और मुझे आज अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है। मेरी एक क्लास है, मैं देखती हूँ मैं क्लास के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि अगर मैं क्लास के लिए गई तो अपनी फ्रेंड के घर जाने पे लेट हो जाऊँगी, क्योंकि उस फ्रेंड से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इंडिया वापस जा रही है। तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। और बाकी मैं ये सोच, आप सब लोगों ने बहुत कमेंट किए मेरे ट्यूशन फीस को लेके। उसके लिए मैंने अभी बहुत सारे जगह पे ईमेल डाले हुए हैं, जो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उन्होंने बताया था कि आप वेलफेयर वालों को डालो, ये वो करो। तो मैंने अभी उन्हें ईमेल डाला है सबको, बट अभी तक किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। 3-4 दिन हो गए हैं। मैं फिर से ईमेल कर रही हूँ, बार बार हर रोज़ कर रही हूँ मैं 2-2 बार, बट उनका अभी तक रिप्लाई नहीं आया। तो मैं सोच रही हूँ कि आज का दिन तो मेरा बुक है, क्योंकि उस फ्रेंड से मिलने के बाद मुझे मेरी एक इंडियन फ्रेंड के साथ जाना है, तो इसलिए आज तो वो नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल जाऊँ, उनसे बात करूँ अपनी ट्यूशन फ़ी को लेके, क्योंकि ऐसे तो बहुत मुश्किल है। बोजा कहते हैं कि लीव एब्सेंट्स ले लो जो रहती है, शायद उसके लिए मुझे वापस इंडिया जाना पड़ेगा। अगर मैं वो लेती हूँ 6 मंथ के लिए तो मैं वो नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर मैंने वो ली तो मेरा 1 सेमेस्टर मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मतलब मेरी 4 साल की डिग्री है, मुझे 4.5 लगाने पड़ेंगे। वैसे भी कोरिया में क्रेडिट्स पूरे करना बहुत मुश्किल रहता है। अगर 4 साल की डिग्री है ना, आप 4 साल में पूरी कर ही नहीं पाते हो, आपको एक एक्स्ट्रा या 2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। बहुत सारे मेरे साथ कोरियन बच्चे हैं या दूसरे जिनकी डिग्री जल्दी पूरी होती ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट्स पूरे नहीं होते। तो अगर आप इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कम से कम 10 कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं बना सकूं। और पॉडकास्ट के लिए और बाकी वीडियोस के लिए जो भी आप लोगों ने सपोर्ट किया उसका थैंक यू सो मच। मैं देख रही हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए किसको बुलाऊं, क्योंकि मैं अब संडे को पॉडकास्ट अपलोड किया करूँगी 2 बजे तक। वैसे मैं संडे को नहीं करना चाहती, बट मुझे लगता है संडे ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी जॉब रहती है, बट मैं संडे को ही करूँगी। तो अभी मैं करेले बना रही हूँ, मैं देखती हूँ वो खा के ही जाऊँगी। और अपनी दूसरी फ्रेंड से पूछती हूँ कि अगर तू मुझे मेरे क्लास का कोड होता है अटेंडेंस के लिए वो भेज दे तो मैं क्लास के लिए नहीं आऊँगी, मैं जल्दी से वहाँ का काम निपटा के तुझे मिल सकती हूँ। तो ये करती हूँ। और बाकी पूरे दिन में मैं क्या करती हूँ इसके लिए एंड तक देखना ब्लॉग, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं प्लीज़, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आता। फिर आप लोग नीचे कमेंट करके पूछते रहते हो या वैसे डीएम में कि दीदी ये वो, तो आपको पूरा समझ तभी लगेगा जब आप पूरा ब्लॉग देखेंगे। और बाकी जीके स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना। बहुत सारे लोगों ने एम्मा प्लस स्कॉलरशिप का भी पूछा है, मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। बट अगर ज़्यादा जानने वाले लोग रहेंगे तो वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है कि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है। बाकी मैं अगर जितने लोगों ने भी मुझे डीएम किया है बट फॉलो नहीं किया तो सॉरी, मैं उनका रिप्लाई नहीं दूंगी। मैंने सोचा बहुत सारे लोग सिर्फ डीएम करते हैं, फॉलो वगैरह कुछ नहीं करते, उनकी हेल्प कर दो। बाद में वो लोग को ऐसा कोई वीडियो वगैरह भेज जो कि मैंने ये अपलोड किया, आप देख सकते हैं, तो कहते हैं कि आप कौन हो, बहुत ऐसा रूड बिहेव करते हैं। तो मैंने सोचा है अब भी जो मुझे फॉलो नहीं करेगा मैं उसको रिप्लाई नहीं दूंगी। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा रूड है, बट ये भी तो देखो ना, एक बंदा तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम उसको इतना नहीं कर सकते, एक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपने भी मुझे इंस्टा पे डीएम किया पर फॉलो नहीं किया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है, तो आपको रिप्लाई अब से नहीं मिलेगा। पहले मैं करती थी बट अब नहीं करूँगी। तो देखते हैं मेरे करेले कैसे बनते हैं। गाइस फाइनली सब्जी बन गई है करेले की। अब देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट भी ऐड किए थे। तो ये बेसिकली टोटीला है जिसे मैंने रोटी की तरह गर्म किया, क्योंकि यहाँ आटा मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो इसीलिए मैं काफ़ी बार टोटीला लाती हूँ, क्योंकि ये ईजिली बन जाता है। तब तक ये ठंडा। तो मैं आपको बता दूँ, आपको करेले देख के लग रहा हो कि दीदी अमीर होगी क्योंकि कोरिया में सब्जियाँ बहुत महंगी हैं। नहीं, एक्चुअली एक लड़की है जो कि मुझे इंटरनेट पे मिली थी, जिसने मुझसे कोरिया आने के लिए मदद मांगी थी, जैसे कि एडमिशन, डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसके डाउट्स वगैरह थे, मैंने सब में उसकी मदद की है। तो उसके पापा यहाँ कोरिया रहते थे, तो वो मेरे लिए इंडिया से कुछ चीज़ें लेके आई थी। आपने रील में भी देखा होगा, जैसे नमकीन और बर्फ़ी वगैरह। तो उसके पापा के गार्डन में ये उगाई हुई थी, तो उन लोगों ने मुझे भेजी थी। तो इसीलिए ये मत सोचना कि दीदी अमीर हो गई, क्योंकि कोरिया में सब्जियां सच में बहुत महंगी है। करेला मिलना मुश्किल है और मिलता है तो बहुत महंगा है। तो फाइनली टेस्ट करती हूँ।
थोड़ा सा कड़वा है लेकिन अच्छा है। बट अगर इस टोटीला के साथ रोटी होती ना, मज़ा आ जाता, क्योंकि रोटी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और मैं गोशीबान में रहती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बनाना मुश्किल है। अपने घर पे या वन रूम पे अच्छा रहता है बनाना, क्योंकि इजीली बन जाता है। मुझे सब कुछ लेके जाना पड़ता है, आटा वगैरह, और वहाँ उतनी जगह नहीं है। मैं ना अभी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊँगी, बट मेरी फ्रेंड अभी लेट है, तो मुझे डर है कि दोनों की एब्सेंस वो ना लगे जाए, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। जल्दी ही जा रही हूँ, पर हो सके मैं आधी क्लास से वापस आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे वहीं अपनी फ्रेंड को मिलने जाना है। तो चलते हैं। फाइनली मेरी फ्रेंड टाइम पे पहुंच गई थी, तो हमने अटेंडेंस लगवा ली। लेकिन जहाँ पे यूनिवर्सिटी पे कोई इवेंट हो रहा है, तो हम इसमें रुके हुए हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है। देखते हैं ये क्या हो रहा है। मिली मिल्क और चॉकलेट फ्लेवर 2 थे, तो मैंने ये लिया। और वो कुछ करवा रहे थे ये टास्क पूरा करने के बाद, और मैंने ये जीता। उसमें स्टिकर्स जीते हैं, और ये प्यारा सा ये वाला, और ये पंखा। चलो आइसक्रीम टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कैसी है। एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ प्रमोशन होता रहता है। ये किसी जॉब का था। लाइफ कितनी भी बेकार क्यों ना चल रही हो, पर यूनिवर्सिटी आ जाओगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा, थोड़ी थोड़ी खुशियाँ। एक पता नहीं मेरे यहाँ क्या हो गया, रेड सी फिंसी हो गई है। बहुत ही टेस्टी है ये। मैंने सोचा जब तक मेरी फ्रेंड आ रही है आइसक्रीम लेकर, तब तक मैं शूट कर लेती हूँ। फिर शूट नहीं हो पाता, क्योंकि उसे कैमरे के आगे शर्म आती है, तो इसीलिए। फाइनली मैं यूनिवर्सिटी से निकल रही हूँ। वहाँ जाने के लिए कम से कम मुझे 1.5 घंटा लगेगा, तो मैं बस लेने वाली हूँ। और उससे पहले मैं अपना टी मनी चार्ज करने वाली हूँ, क्योंकि मैं रोज़ उसे नहीं करती हूँ। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ। गर्मी तो इतनी कम है, उधर ज़्यादा भी नहीं है। और चलो गाइस, ये दूसरा दिन है। मैं इस वीडियो का फाइनल आज शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी अपनी उस फ्रेंड से मिलने के बाद, और काफ़ी मेरा मूड भी ख़राब हुआ था। क्योंकि भले ही हम दोनों एक दूसरे को ऐसा कह नहीं पाए, बट वो वैसे कोरिया छोड़ के जा रही थी एकदम ही, तो ऐसा बहुत बुरा लग रहा था। तो उसने मुझे बुलाया था, और कुछ इंडियन चीज़ें जो उसका सामान बचा हुआ था वो दिया उसने मुझे। तो वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, बट हम दोनों नहीं रोए, तो इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा कल से सैड थी। बट अभी मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। अभी मैं यूनिवर्सिटी वगैरह से आ गई हूँ, तो पहला मैं अपनी फ़ीस को लेके बात करती हूँ कि क्या बात है सब, मतलब अब क्या हुआ उसके बाद। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने उसके नीचे कमेंट किया कि बिना स्कॉलरशिप के क्यों आ गई, ये वो ब्ला 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 ब्ला, बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा डीएम किया, तंग किया बहुत सारे लोगों ने। तो भाई तुम मुझे क्यों फॉलो करते हो, क्यों सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि तुम्हें भी कोरियन है ना। बात तो ये है, वरना कौन मुझे फॉलो करेगा। दूसरी बात ये रही कि बिना स्कॉलरशिप के जरूरी नहीं कि तुम कोरिया स्कॉलरशिप पे ही आओगे। भाई ये मत सोचो कि अगर जीके से तुम्हें ही मिलेगी। अभी तुमने सीट्स देखी, उसकी 2 या 4 5 रहती हैं, और कोरिया कितने लोगों को आना है। ऐसा तो नहीं है कि 10-20 लोग हैं 2-3 बारी में आ जाएंगे ऐसी स्कॉलरशिप के ऊपर, या कैसे ना कैसे। नहीं, मतलब अगर अच्छी बात है, मैं तो कहूँगी कि सबको स्कॉलरशिप मिले, तुम स्कॉलरशिप पे आओ, मेरी तरह तुम्हारे साथ ना हो। बट सोचो कि नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ लोगों को ही, एक तो तुम्हारा लक, मार्क्स वगैरह अच्छे होने चाहिए। तो मैंने ये कह रही कि तुम्हें स्कॉलरशिप ना मिले, मैं तो चाहती हूँ सबको मिले। बट अगर कोई कोरिया अपने खर्चे पे आया हुआ है, तुम उसे ब्लेम तो मत करो ना। मैंने तुमसे तो नहीं पैसे मांगे, तुम्हें तो नहीं बोला कि मुझे 3 लाख दो इंडिया के, तुम ही दोगे, ऐसा तो नहीं बोला। तो ऐसे कमेंट वगैरह करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने सिर्फ तुम लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, क्योंकि जो लोगों की तुम वीडियोस देखते हो, बहुत सारे लोग हाँ स्कॉलरशिप पे हैं, अच्छी बात है। बट यहाँ रियलिटी में कोरिया में बहुत सारे बच्चे खुद के पैसे पे आए हुए हैं। बस फ़र्क कितना कि वो वीडियोस नहीं बनाते हैं। मेरी खुद की यूनिवर्सिटी में 1-2 बच्चे बड़ी मुश्किल से फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे होंगे, और कुछ के पास ही सिर्फ, मुझे लगता है हमारे इंडियंस होंगे 50 बच्चे तो आराम से होंगे ही उसमें से।
एक शायद जीके स्कॉलर है, मुझे उसका भी अभी कंफर्म नहीं है। बाकी 2-3 को थोड़ी 70% 30% स्कॉलरशिप वाले, बाकी सब अपने खर्चे पे आए हुए हैं। बहुत सारे लोग ग्रेजुएट भी हुए हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं खुद के खर्चे पे आके। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं भी उनकी तरह ही आई थी खुद के खर्चे के ऊपर। तो ऐसे कमेंट करके किसी को बुरा भला कहने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तुम अपना पढ़ो, अपने मार्क्स अच्छे लेके आओ ताकि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाए, तुम्हें मेरी ये वीडियोस ना देखनी पड़े, जहाँ तुम्हें मेरी तरह से ना करना पड़े। और रही बात मेरा क्या हुआ, मैंने यूनिवर्सिटी को ईमेल किया था, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को कई बार किया, उसके बाद उनका रिप्लाई आया कि इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। तो ये बात तो हो गई थी कि मैंने बताया कि अगर मेरे पास पैसे तो मैं इंस्टॉलमेंट भी ना भर देती। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि हम ये सब नहीं देखते, तुम रजिस्ट्रार ऑफिस का ये ईमेल है, इस पे ईमेल करो। तो मैंने उन्हें काफ़ी ईमेल किए, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक दिन में 3-3 बार भी कर दिए, सुबह शाम दोपहर को, कि रिप्लाई आए। क्योंकि मेरी क्लासेस थी, मैं बिज़ी थी, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो आज फाइनली मैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट गई, उनसे रजिस्ट्रार ऑफिस का पता लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस का नहीं पता रहता, क्योंकि ये पहली बार सुना था कि ये रजिस्ट्रार ऑफिस भी ऐसा कुछ होता है। तो मैं उनके ऑफिस गई। सबसे पहली बात, वहाँ कोई कोरियन नहीं बोलता था। तुम देख लो, अब एक बंदा फिर बड़ी मुश्किल से एक लड़की को इंग्लिश नहीं बोलता था, कोरियन तो सभी बोलते हैं। तो एक लड़की को इंग्लिश आती थी, तो हम उसके पास गए, उससे मैंने सारी बात बताई, ये वो। तो उसने बोला कि हम तो ये हैंडल ही नहीं करते, ये तो हमारा काम ही नहीं है। तो मैंने बोला भाई हमें तो इंटरनेशनल वालों ने भेजा। कह रहे कि वो ही हैंडल करते हैं ये सब। मैंने उसे ईमेल दिखाया, तो उसने इंटरनेशनल ऑफिस कॉल लगाई, तो उसने मुझे कॉल दिया, तुम बात करो। तो मैंने उन्हें सारी कंडीशन बताई। वो बोले कि लीव एब्सेंस ले लो। ठीक है, मैं ले लेती हूँ, बट फ़ायदा क्या, एक तो मुझे उससे एक्स्ट्रा सेमेस्टर करना पड़ेगा। अगर मैं बोल लेती हूँ तो मुझे 6 मंथ के लिए इंडिया वापस जाना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें पूरी कंडीशन बताई कि अभी फ्लड है, मैं वापस भी नहीं जा सकती। उन्होंने बोला कि तुम यहाँ अपने किसी रिश्तेदार से या फ्रेंड से पैसे उधार ले लो। या तुम ये सोचो कौन तुम्हें 3 लाख देगा एक साथ। चलो ठीक है। तो मैंने उसे सब सच बता दिया कि मैंने सारे रास्ते अपना लिए, तभी मैं आपके पास आई हूँ। फिर बोले पार्ट टाइम जॉब। मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, उसके लिए कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ 10 घंटे कर रही हूँ, उससे फीस नहीं पे हो गई। और आप चाहते हैं कि मैं सितंबर में आपको 3 लाख इंडियन रुपीस दे दूँ, कैसे होगा? अगर मैं कि अब मेरे पास जो भी सेविंग्स हैं और भी जॉब करती हूँ अपने टाइम लिमिट के हिसाब से, तो मेरा खर्चा बड़ी मुश्किल से निकलेगा। आपको देने के लिए मेरे पास 3 लाख नहीं है। तो मैंने ऐसे बताया उन लोगों को। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ इसी नंबर पे। तो उनके पास मेरा सेल फोन नंबर था, इनके पास रहता है, आपकी स्टूडेंट आईडी पूछते हैं, उसमें सारी डिटेल रहती है। तो बाद में हम आ गए, तो उसका कॉल आया कि सॉरी कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, आप लेट हो गए, आपको पहले बताना था, ये वो। मैंने कहा कि मैंने काफ़ी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। सॉरी गाइस, बीच में एक कॉल आ गया था। तो मैंने बताया कि मैंने अप्लाई किया था, बट मुझे कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिली, ऐसा नहीं है। पर मैंने कहा इंटरनेशनल स्टूडेंट को आप देते ही नहीं हो, मैंने ये सीधा बोल दिया। मैंने उसे बताया कि ये स्कॉलरशिप भी तो होती हैं यूनिवर्सिटी में। वो बोली कि सितंबर के स्टार्टिंग में होती हैं जो भी स्कॉलरशिप्स रहती हैं, उसके बाद नहीं होती। मैंने कहा कि वेबसाइट पे देखो कितनी स्कॉलरशिप्स हैं, वॉलंटियर्स के लिए हैं, जो भी सिक्योरिटी, एक बच्चों की सिक्योरिटी होती है उनका भी स्कॉलरशिप रहता है, ये रहती है। और इनकी ओपनिंग अभी तक नहीं हुई, इनकी ओपनिंग होती है सितंबर के एंड में, अक्टूबर की स्टार्टिंग में, ये जब ये टाइम रहता है। तो बोली कि हाँ मैं देखती हूँ, ये वो। मैंने लोन का भी पूछा, मैंने कहा लोन होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी? बोली नहीं, बैंक तो सिर्फ कोरियन को ही लोन देते हैं, ये वो। यूनिवर्सिटी के जो भी एमरजेंसी फंड्स रहते हैं वो भी नहीं है हमारे पास। यार यूनिवर्सिटी के पास जो एमरजेंसी फंड रहते हैं वो कहाँ गए? ये तो बता दो। मतलब जो भी उन्होंने जैसे वेबसाइट पे लिखा, तो मैंने उनसे वही सवाल पूछे। तो वो एकदम चुप हो गई और उल्टा मुझे कहने लगी कि अगर तुमने इस सितंबर के लास्ट तक फ़ीस पे नहीं की तो हम तुम्हें डिक्लेयर कर देंगे ये बच्चा ने फ़ीस ये नहीं की, लीव एब्सेंस है, और फिर तुम्हें अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। तुमने सोचा है कुछ? मैंने कहा मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मैं वापस तो नहीं जा सकती। तो उन्होंने बताया कि तुम ऐसे अनलीगल हो जाओगी। मैंने कहा यूनिवर्सिटी के पास जो भी फंड्स हैं आप देखें, इससे ट्राई करें कुछ करने की, क्योंकि मैं अपने सारे रास्ते जो भी है वो देख चुकी हूँ। तो अभी तक ये बात हुई है। अभी तक मुझे नहीं पता कि आगे ये लोग क्या करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे पूछ भी रहे थे कि दी क्या हुआ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के लास्ट में ये बनाती हूँ। और बस मेरे लिए दुआ करना। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये ड्रामा कर रही है, ये वो कर रही है, तो भाई
मत देखो वीडियो, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी कि ठीक है, अगर कोरिया आ रहे हैं, देखो ये बहुत सारे लोग ये कहना कि तुम पहले नहीं पता था। देखो हम अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग करके रखते हैं, बट नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनको तो नहीं रोक सकते हम, किसी के मरने को तो नहीं रोक सकते। जैसे कि मैंने सोचा है कि मैं फ्यूचर में ये करूँगी, मैं डिग्री पूरी करूँगी, बट अगर मेरी डेथ होगी तो मैं क्या करूँगी? ये तो एक नेचुरल चीज़ है ना, मैं तो नहीं रोक सकती इसे। या फिर कल को जैसे हमारे पंजाब में फ्लड आ गया, जो मैंने सोचा था क्या? जब मैंने प्लान किया था कि फ्लड आएंगे तो मैं ये करूँगी, ऐसे यूनिवर्सिटी को बोलूँगी। ये चीज़ें हमने नहीं सोची होती। कोई भी अपनी लाइफ में ऐसा बुरा नहीं सोच के रखता है। अगर तुम्हें लगता है कि इसको तो पहले पता था, इसने जानबूझ के ये किया, तो यही कहूँगी कि मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, तो ऐसा मत करो। मैं जस्ट बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, आते रहेंगे खुद के खर्चे पे, तो उनको बताने के लिए कि अगर आप कोरिया आ रहे हैं तो कोरियन यूनिवर्सिटी आपको ऐसा ट्रीट करती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे फॉरेनर्स कहते हैं, बहुत सारे सर्विस होते हैं, बहुत सारे बताते हैं कि कोरियन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट को हैज़ अ ATM यूज़ करती हैं और उन्हें ट्रीट करती हैं एक शिट की तरह। ये मैं नहीं कह रही, मैं कोशिश करूँगी आगे जो पॉडकास्ट बनाऊँगी उसमें इसका आपको प्रूफ भी दे सकूँ, अगर आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट नहीं है। बाकी ये सब कुछ लाइफ में चलता रहता है, मैं ये नहीं कह रही मेरी यूनिवर्सिटी बुरी है या अच्छी है, बट मैं एक बात बता रही हूँ कि भाई कोरिया में ये सब रहता है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्हें वीडियो नहीं देखनी मत देखो, बट जो कोरिया आना चाहते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आपके काम आएगी। क्योंकि स्कॉलरशिप सबको मिले ना मिले कोई पता नहीं, ठीक है। अगर आप प्लान A बना रहे हैं तो उसे B भी रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास प्लान B रहता है तभी कोरिया है। अगर आपने पॉडकास्ट भी देखा होगा जो दूसरा मैंने डाला, उसमें उस लड़की ने ये सब बताया भी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो आप करेंगे ही नहीं, सिर्फ देख के चले जाएंगे, मुझे पता है। और जो कमेंट करेंगे, थैंक यू सो मच अच्छे बुरे कमेंटों के लिए, और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। बाय बाय।